आप क्या कह रहे थे कि आपका लुक वुक अच्छा लग रहा है, ड्रेसअप व्रेसअप ऐसा? तो अच्छा लग रहा है तो सही में। ये ना अपने आप पता है यहाँ पे खजूर जो है वो ग्रो करी, और ये आई थिंक चीकू का प्लांट है। जी ये अब आप ऐसे साउंड देंगे तो सुनाई नहीं देगा किसी को, तो फिर ये ना आपको पता है एक स्टोरी बताती हूँ। हमारे दुल्हा भाई यानी कि हमारे जो नंदोई साहब हैं, रियल तो खैर हमारी मेरी कोई ननद नहीं है, साहब की एक मुँह बोली बहन है, तो उन्होंने जो है ना वो लाकर दी थी हमें। मदीना शरीफ गई थी वो, तो वहाँ से अजवा खजूरें उन्होंने लाकर दी थी। तो वो जो गुटली थी ना, ऐसा हदीस में आया है, उन्होंने बताया था कि अगर आप वो गुटली भी संभाल कर रखते हैं तो घर में जो है वो बरकत रहती है। और ये आपको वॉल का पेंट अलग अलग दिख रहा होगा, दरअसल इस तरफ का पेंट करा है, इधर का नहीं करा है, करना बाकी है, अभी करते हैं। अच्छा ये भी कर दिया क्या? हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि बोले बरकत का निज़ाम जो है वो रहता है। तो मैंने क्या करा था कि वो गुटलियाँ बहुत दिनों तक तो मेरी अलमारी में मैंने संभाल के रख दी थी, लेकिन फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि सामान के साथ जो है बार बार तो मैं इसको ओपन करके देखने से रही, तो ऐसा ना हो ये फिका जाए या ये कहीं गुम जाए। तो मैंने फिर उन गुटलियों को जो है वो इस पॉट में ग्रो कर दिया था। अब ग्रो कर दिया, बहुत दिन हो गए, आप मानकर चले कि 1 साल तो हो गया था शायद, बल्कि थोड़ा सा कम पकड़ लें, समझिए 1 साल ही पकड़ लें आप, तो कि 1 साल हो गया था। फिर उसके बाद इसमें से ना कुछ हल्का सा कुछ ग्रो हुआ। तो पहले तो है ना हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब इसमें मैंने ना चीकू के बीज भी डाले हुए थे, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद ये चीकू आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि खजूर का जो है वो दरख्त होता कैसे है या क्या होता है, इस टाइप से कुछ भी। फिर जब ये थोड़ा सा ग्रो हुआ तो इसकी मैंने पिक ली और जाकर बड़ी भी को दिखाया, मतलब दादी को दिखाया। देखा होगा आपने व्लॉग्स में दादी को, उनको दिखाया, तो उन्होंने उनके ज़माने में बड़ी गार्डनिंग करी है, बड़ी ही गार्डनिंग करी है। तो उन्होंने, मुझे याद है कि मतलब हमारा घर हुआ करता था कुछ थे नहीं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से 2-3 मंजिल मकान था। पीछे की तरफ जो है वो छत नहीं थी, तो वहाँ पे है ना जो शेड्स होते हैं वो लगे हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने एक पॉट में आम बोकर 22 या 24 आम समथिंग एक पॉट के अंदर बोकर आम खाए हुए हैं। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी उनको गार्डनिंग आती है। फिर मैंने उनको दिखाया कि दादी ये कौन सा प्लांट है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है ये खजूर है। आप यकीन जाने मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती है। देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। और ये है ना, ये अभी देखा होगा आपने व्लॉग में कि ये जो है ये मतलब खाद की वजह से पूरा फट गया। तो ये मैंने ना ऐसे यहाँ पे ज़मीन पे रखना इसको मुनासिब नहीं लगा मुझे, तो मैंने ये एक टूट गया था ये स्टूल, तो इस पे रख दिया है। तो ये देखिए मैं ये दिखा रही थी आपको, इतना खूबसूरत माशाल्लाह से लगता है ये, पर मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसे क्या हो गया है। ये तो कोई ऐसा वेदर नहीं है, यहाँ तो कोई मिट्टी ऐसी नहीं है, और पता नहीं ये कैसे ग्रो हो गया है। बस ये मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया है ये। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो गुटलियाँ जो मैंने ग्रो करी थी ये कैसे क्या हुआ है। आप में से अगर किसी को इस बारे में कुछ भी मालूमात हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसे हो गया है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और एमपी में रहते हैं। मैंने आपको एरिया भी बताया है। तो एमपी का जो वेदर है, जरखेज मिट्टी है यहाँ एमपी की, हर चीज़ ग्रो हो जाती है। लेकिन ऐसी खजूर जो कि मदीने शरीफ से लाई गई है, रियल अजवा है, वो जो है यहाँ पर ग्रो होना वो मुझे थोड़ा सा लगा। खैर पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, इसकी ये जो पॉट था ना, दरअसल इसके अंदर हम लेकर आए थे, इस पॉट के अंदर ग्रो था हमारा करी लीव। तो बड़ी है ना लाल टाइप से ऐसी कोई मिट्टी थी, और लाल मिट्टी के अंदर जो है वो करी लीव हमारा ग्रो था। चिकनी मिट्टी थी, पता नहीं मिट्टी की वजह से जो है ये ग्रो करा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। वेल कन्वर्सेशन करनी थी गुड्डा के साथ, और मैं लग गई हूँ इधर। ये देखिए अलग अलग पॉट्स में छोटे छोटे से, ये है ना ये गिलोई है, ये गिलोई है कि स्वामी जी बोलते हैं ना, बाबा रामदेव जी, कि गिलोई जो है वो आप अपने घर में ग्रो करें तो ये बेनिफिशियल है। और ये तुलसी के तो माशाल्लाह माशाल्लाह से 4-6 प्लांट है। ये देखिए उधर ईंटें रखी हुई हैं,
स्पेस कम होने की वजह से जो है ना इस तरह से ही ग्रो कर रखा है। कुछ चीज़ें अभी नई हैं, जैसे बैंगन नहीं है। अच्छा ये अजवाइन है, देखिए ये अजवाइन भी कितना खूबसूरत है। नीचे ये अभी लाए देखिए थे। 2-3 और ग्रो करें, ये आपको दिखाया था ना प्रीवियस व्लॉग में कि उधर चिलीज ग्रो करी हैं। मम, यस, जब ये पुदीना मर गया है, ये वापिस आ रहा है। जब दादी आए थे ना तब डेडू ये अजवाइन लाए थे। हम्म, मैंने मांगी तो उनने कहा कहीं खट्टी है और खट्टी नहीं, तीखी है, तीखी। तीखी। अच्छा फिर? तो फिर डेडू ने खा ली। ओह, तो अच्छी होती है ना। खुशामदीद, और की हाल मेरी होम गर्ल्स। ये देखिए मेरा लैपटॉप जो है ये खराब हो चुका है और इतनी प्रॉब्लम दे रहा है, तो साहब ने एक स्क्रीन और इससे अटैच करी है ताकि मैं मेरा काम कर सकूं। और आज 31 तारीख है और आज का व्लॉग मेरी पूरी कोशिश है कि 1 तारीख के दिन जो है वो चला जाए। और पीछे से आपको बैकग्राउंड से ईशा की अजान की आवाज़ आ रही होगी, ईशा हो गई है ये काम करते करते। तो बस अभी आज हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। कैलोरी जो है वो हम कम कंज्यूम करने की कोशिश आज कर रहे हैं ताकि कल न्यू ईयर है। अब देखते हैं, अगर बाहर गए या अगर हमने बारबेक्यू वगैरह करा तो कल हमारी कैलोरी ज़्यादा लेने में आएगी। तो अभी जो है वो मैं एग्स को पील कर रही हूँ, बॉइल्ड एग्स हैं ये। साथ ही हम इसके लेंगे ओट्स ताकि आज जो है हम कैलोरी डेफिसिट रहें, ताकि कल अगर थोड़ी सी कैलोरी हमारी ज़्यादा हो भी जाती है तो हमें इतना प्रॉब्लम ना हो और वेट गेन हमारा ना हो। तो बस कल का प्रोग्राम ये है जी कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमें जाना है विशाल, क्योंकि हमें ना मॉप लाना है। कुछ चीज़ों की मैंने लिस्ट बना के रखी है, वो मुझे लाना है, वो ख़राब हो गई हैं। तो कल हम वहाँ पर भी जाएंगे और 90% तो मुझे ये है कि कल मैं बारबेक्यू करूँ, क्योंकि ठंड बड़ी प्यारी हुई हुई है यहाँ पर और उसमें अलाव वगैरह जलाकर बैठने का मज़ा अलग है। तो खैर हमारे ऐसे कहाँ नसीब कि हम अलाव जलाकर बैठें, तो बारबेक्यू भी हो जाएगा और हाथ तापने वाला, सेकने वाला जो प्रोग्राम है वो भी हो जाएगा। और इस साल का ये पहला बारबेक्यू रहेगा। तो बस मैं लगने वाली हूँ कल की तैयारी में और आप करिए व्लॉग एंजॉय। ये डाल दिया है हमने 2 कप इसमें पानी और ये 2 पैकिंग मसाला ओट्स के जो है मैंने इसमें डाले हैं। और मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, लेकिन नहीं थी। ये एवरीडे क्लासिक मसाला है और ये पेपी टोमेटो है एवरीडे का। ये 2 मैंने इसमें डाल दिया है, 2 कप ऐसे पानी डाल दिए हैं, यानी कि आधा लीटर पानी। 250 ग्राम एक डालना रहता है। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है। और ये बैकग्राउंड को प्लीज इग्नोर करें। बहुत शानदार ना। तो आपका डिसीजन अच्छा था। दोनों को मिक्स कर देगा, 2 फ्लेवर मिक्स हो गया। यस। तो एक तीसरा फ्लेवर। और उसमें भी ना स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। दरअसल हुआ ये कि हम लोग है ना प्लेन ओट्स लाते हैं, ये मसाला ओट्स हम घर में बना लेते हैं। तो वो हमें ना तलबीना के हिसाब से बनाते हैं, प्लेन ओट्स ला के उसमें हनी डाल दिया, दूध डाल दिया और बॉईल कर दिया या खजूर डाल दी। अब वो जो है वो ख़त्म हो गए और हम लोग उस दिन, अभी आपने क्रिसमस वाला व्लॉग देखा होगा ना, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सामान लिया। दरअसल मैंने पोहे लिए, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं, जुनैद मुझे कह रहे हैं कि आप ओट्स ले लो, लेकिन मेरे जहन में ये नहीं कि मैं वो ले लूँ। तब देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि वो फिनिश हो गया, लेकिन पता नहीं बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसा कि ध्यान नहीं रहता है, तो मैं जो है वो नहीं ले पाई। अब इन्होंने मुझे रिमाइंड भी करा कि आप ले लें, आप ले लें, लेकिन पता नहीं इधर मेरा दिमाग था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी होता है, बताना मुझे अगर होता हो किसी के साथ। तो मैंने नहीं लिया। अब जो लोग खाते रहते हैं उनको पता होगा कि ये आदत बहुत गंदी है। मैं खाती हूँ जौ का आटा, मुझे जौ खाने की एक आदत सी है। तो मुझे है ना अब ऐसी तलब लग रही थी कि मुझे खाना है, तो मैंने कहा मुझे तलबीना खाना है। अब वो नॉर्मल वाले मिले ही नहीं, तो मसाला मिला, तो ठीक है अब यही सही। अब जौ का आटा भी ख़त्म हो गया है तो वो भी लेके आना है और दलिया लाना है तलबीना बनाने के लिए, और ओट्स तो है ही सही। ये गुड्डा का भी चालू हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।